डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.17 को स्टार्ट करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लास 6 और क्लास 7 से सीखते हुए आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होगा। बाकी मज़ीद कुछ नई चीज़ें भी इस एक्सरसाइज में हमको सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर मेरी न्यू बुक्स की वीडियोस को आप इजीली सर्च कर सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 की कोई भी एक्सरसाइज है, जस्ट आपने टाइप करना है एक्सरसाइज 1.16 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन। वीडियो आपके सामने होगी। अदरवाइज मेरी क्लास 6, 7, 8 की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर लें, वहां से भी आपको आसानी से वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? पार्ट 1 देखते हैं। 75/100, 75/100 इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, यानी इनको दोनों को किसी एक टेबल पे काटना है। तो इन दोनों को अगर किसी एक टेबल पे काटें तो ये 2 पे तो डिवाइड ये होगा, ये नहीं होगी। 3 पे ये हो जाएगी, ये नहीं होगी। 4 पे ये नहीं होगी और ये हो जाएगी। तो 5 के टेबल पे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 15। 5 का टेबल पढ़ें। 5 2 ज़र 10। आपके पास क्या आ जाएगा? 15, 5 ज़र 75 और 25 ज़र 100 होगा। अब अगेन टेबल पढ़ते हैं इसके ऊपर 5 का। 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 3 ज़र 15 और 5 4 ज़र 20। 3/4, 3/4 जो है वो इसका आंसर होगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 12:120, 12:120 से मुराद ये है कि इसको ब्रेक लिखेंगे रेशियो में 12:120। इसकी अब कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 2 के टेबल पे काटें तो 6 2 ज़र 12, 2 6 ज़र 12 और 0। फिर 6 के टेबल पे डायरेक्ट काट सकते हैं। 6 1 ज़र 6, 6 10 ज़र 60। तो 1/10 होगी, 1/10 होगी। इसको मजीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। इसको भी मजीद जो है हम वो फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते। पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 2 kg इज टू 800 ग्राम। अब आप जानते हैं कि रेशो के कॉन्सेप्ट में जब भी दो क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है तो उनकी यूनिट एक होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिट है केजी, यहाँ पे यूनिट है ग्राम। तो या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें। तो सबसे आसान काम ये है कि हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg में क्या होगा? 2000 ग्राम होंगे। इसको ग्राम को GRM भी लिख सकते हैं और GM भी लिख सकते हैं। इज टू 800 ग्राम, 800 ग्राम। अब ये दोनों ग्राम में हो गई हैं। इनको अब कंपेयर करना है, इनको आसान है। इनको सिंपलेस्ट रेशियो में करना है। 2 0 2 0 से कैंसिल कर दें। इधर 20 है, इधर 8 है। इसको 4 के टेबल पर डिवाइड करते हैं। 4 5 ज़र 20 और 4 2 ज़र 8, 5/2। तो ये ग्राम में होगी। अब ठीक है, ग्राम 5/2। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में 5/2/3 लिखा हुआ है। तो अब एक नंबर जो फ्रैक्शन में है, दूसरा नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको भी आप फ्रैक्शन में कर लें। ठीक है, इसको भी फ्रैक्शन में कर लें। 5/1/2/3। तो इनकी सबसे पहले फ्रैक्शन खत्म करना जरूरी है। फ्रैक्शन खत्म करेंगे तब क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 5/1/2/3। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3 को। 3 को आप इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, और 3 को आप इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवा दें। दोनों तरफ यानी कि रेशो के दोनों तरफ हमने दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई 3 करवा दिया है। तो मल्टीप्लाई 3 करवा सकते हैं, यानी ये बेसिकली इक्वल का साइन है। तो इक्वल के साइन के दोनों तरफ आप एक काम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 3 ज़र 15, 5 3 ज़र 15। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 15/2। तो इसका फर्दर जो है वो सिंपलीफाई नहीं कर सकते। यही इसका आंसर होगा। मजीद कोई टेबल जो है इसके ऊपर अब नहीं जाता। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमें
1/4 रेशो 1/6। अगेन दोनों फ्रैक्शन में, सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन रिमूव करना ज़रूरी है। 1/4 और 1/6 का जो एलसीएम आएगा वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। 4 और 6 का एलसीएम 2 2 3 2 1 3, फिर 3 भी होगा, 3 2 6 6 2 12। तो दोनों तरफ जो एलसीएम हमारा आ रहा है 6 4 और 6 का वो आ रहा है 12। तो 1/4 रेशो 1/6। तो आप दोनों तरफ जो है वो 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी आप 12 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 4 1 4, 4 3 12, इधर आएगा 3 1 3, 6 1 6, 6 2 2 12, 2 1 2। तो 3/2 इसका फाइनल आंसर होगा। मजीद इसकी कटिंग हम नहीं कर सकते। आगे है 1/99 रेशो 1/66 रेशो 2/33। अगेन 3 टर्म्स है और तीनों टर्म्स के दरमियान जो है वो रेशो का साइन है और तीनों जो है फ्रैक्शन में है। तो अगेन इन तीनों का एलसीएम लेना ज़रूरी है। एलसीएम लेंगे 99 66 33। 11 का टेबल पढ़ते हैं। 11 9 99, 11 6 66, 11 3 33। आप छोटे नंबर 2 से भी नहीं, 2 से ना करें, 3 से कर लें। इसके अलावा और किसी नंबर से करना चाहें कर सकते हैं, पर 11 से भी होगा। अब 3 के टेबल पे करते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 2 1, फिर 2 1 1 1 1। 11 3 33, 33 3 आपके पास 33 3 39, सॉरी 3 2 6 6 3 18। 18 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 8, 1 1 1, 8 1 8, 1 1 1, 198 198। ये इसका जो है वो एलसीएम इस वक्त बन रहा है। तो 198 है, तो आप लिखें 1/99 1/66 रेशो 2/33। अब इधर भी 198 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 198 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको भी 198 से मल्टीप्लाई करवा दें। सबको 198 से मल्टीप्लाई कराएं क्योंकि इसका एलसीएम जो है 198 आया है। इसका टेबल पढ़ेंगे। 19 1 19, 19 2 198, 6 66 1 66, 66 3 198 आएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 66 का टेबल 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 1 6 3 18 और 19। अब इसका टेबल पढ़ते हैं 33 का। तो 33 का टेबल जो है वो 433 5 टाइम आई थिंक होगा, पर चेक कर लेते हैं। 6 टाइम होगा। 6 3 18, 1 6 18 9, तो ये आगा 6 टाइम। ठीक है। अब 2 1 2 रेशो, 3 1 3 रेशो, 2 6 12। 2 3 12 की रेशो बन रही है। इनको किसी भी एक टेबल पे मजीद जो है वो काटा नहीं जा सकता। यही इसका आंसर होगा। 2 को नहीं काटना, यानी 3 को 12 को काट दें या 2 और 12 को काट दें, बल्कि तीनों को किसी एक टेबल पे काट रहे हैं। कटेंगे तो तब इसका आंसर फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, वरना यही इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब हम रेशियो के बाद प्रोपोर्शन को स्टडी करेंगे। इसमें जो अननोन है, अननोन क्या है? 12 भी मौजूद है, 3 मौजूद है, 6 मौजूद है। पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी एक अननोन है, पी की जगह कोई भी और वेरिएबल दे सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होती है। थोड़ा सा प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रेशियो, ठीक है। रेशियो, रेशियो में यानी ए रेशियो बी, ठीक है। ये एक रेशियो है, एक रेशियो है सी रेशियो डी। तो दो रेशियो है, जब दो रेशियोज को आपस में कंपेयर किया जाएगा तब वो बनेगा प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी कि ए रेशियो बी, ये है प्रोपोर्शन का साइन, सी रेशियो डी। जब दो रेशियोज आपस में बराबर होंगी, जब दो रेशियो आपस में बराबर होंगी, इक्वल होंगी, तब बनेगी प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में फिर 4 टर्म्स होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इनमें से कोई से भी चौथी में 4 टर्म में से कोई एक टर्म फाइंड करने का कहा जाएगा, जैसे यहाँ पे दूसरी फाइंड करनी है। तो आपने याद रखना है कि ये जो सेंटर में है ये आपकी मीन वैल्यूज कहलाती हैं, और ये वाली जो कहलाती हैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती हैं। तो इनको हम कहेंगे, जब भी आपने फाइंड करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आपने इन दो को जब मल्टीप्लाई करवाना है तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, सेंटर वाली दो वैल्यूज मीन वैल्यूज कहलाएंगी, पहली और आखिरी वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम कहलाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये इसका फार्मूला है। जब भी कोई भी अननोन वैल्यू दी जाएगी उसको फाइंड करने का, तो इसी फार्मूले के तहत हम जो है इनको फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 12 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, पी को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। पी को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आएगा 3p, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, इसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन डालना है तो डाल लें, वरना ज़रूरत नहीं है, साइन डाल लें। अब यहाँ पे लिखें P3, क्योंकि P हमने फाइंड करना है, 3 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 3 1 3, 3 2 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास आएगा 24। तो P की वैल्यू जो है वो अननोन जो नंबर है या जो अननोन है उसका जो आंसर आपके पास 24 आएगा। ये वाला जो फार्मूला आपने याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, तब आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी आपको सेंटर वाले दो वैल्यूज फाइंड करने में, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो अब आपने परेशान नहीं होना कि हमने दो वैल्यूज फाइंड करना है, दोनों को x ही है। जब अब x आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगेन आपने ये करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 8 8 64, 4 आएगा, 8 1 8, 8 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 14, तो 144। अब x स्क्वायर है, तो आपने पिछला जो टॉपिक है स्क्वायर रूट वाला यूनिट आपने समझा है, तो उसमें आपने स्क्वायर रूट जो है फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, डिवीजन मेथड से कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, तो वो आएगा 12, वो आएगा 12। तो इसके आंसर के साथ बुक की बैक साइड पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, यानी कि 12 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जब भी होगा जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 144 ही आएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव 12 पुट कर लें चाहे आप नेगेटिव 12 पुट कर लें, दोनों की वैल्यू जो है वो 12 12 ही होगी। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। 5:8 प्रोपोर्शन 50:m, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू के साथ m है तो इसको हम लिख लेते हैं इधर 5 मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 15। तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, m आपका यहीं पे रहेगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आएगा 5 1 5, 5 3 15, 8 3 24। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आई है वो आपके पास 24 आई। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास 7:m प्रोपोर्शन m/28। अगेन m की वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू इस m की होगी वही वैल्यू इस m की भी होगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, m मल्टीप्लाई बाय m, 7 मल्टीप्लाई बाय 28। तो ये हो जाएगा, m को m से करेंगे m स्क्वायर, 7 8 56, 5 7 2 14 और आएगा 19। तो m स्क्वायर है, तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा m, और 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो आएगा 14, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी 14 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उनको मल्टीप्लाई करेंगे 196 ही आएगा। तो m की वैल्यू जो है आपके पास जो है या तो पॉजिटिव 14 दोनों रख लें या नेगेटिव दोनों 14 रख लें, बात एक ही है, बहरहाल ये इसका आंसर होगा। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब क्योंकि यहाँ पे x है, एक्सट्रीम वैल्यू में x है, तो इसको पहले रख लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 150। तो हमने x इधर ही रखना है, 100 उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया डिवाइड। तो 0 को 0 से काट दें, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 15। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी
x की वैल्यू आपके पास आएगी। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 8:12 प्रोपोर्शन का साइन है 6:y। आसान सा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन। 8 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को हम रखते हैं इधर 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी करते हैं कटिंग। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 9। अगेन चेक कर लेते हैं इसको ज़रा, कोई मिस्टेक ना हो। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 3s are 9। y की वैल्यू आपके पास आएगी 9। पार्ट 7 को देखते हैं। पार्ट 7 और पार्ट 8 एक जैसे हैं, थोड़े डिफरेंट है। आपने इन क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अगर आपके सामने लिखा हो a/b प्रोपोर्शन c/d, तो इनको हम a/b इज इक्वल टू c/d भी लिख सकते हैं। यानी कि a/b इज इक्वल टू c/d, ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। यानी ये 2/5 है तो 2/5 प्रोपोर्शन p/20, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपकी मर्जी है, इनको ऐसे सॉल्व कर लें या ऐसे तो आपको सॉल्व करना अब आ गया होगा। दूसरा तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 5 को p से मल्टीप्लाई करवाएं और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब p की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आएगा 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो 4 2s are 8। p की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी 8। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 10 मल्टीप्लाई बाय p, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। p की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप p को इधर ही रहने दें। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आएगा आपके पास 5 1s are 5, 5 2s are 10। अब ये फर्दर 3/2 की कटिंग हम नहीं कर सकते, जवाब जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। बुक के लास्ट पे भी यही आंसर है, 3/2 ही इसका आंसर होगा, ऊपर 3 नीचे 2। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है आज की वीडियो में, इस एक्सरसाइज 1.17 के पहले 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सॉल्व किए। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। बहुत ही आसान से और सिंपल से क्वेश्चन है। फिर भी कोई मसला हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।